Subscribe our channel and click bell icon for new updates. Hello dear students, welcome to our YouTube channel Power Play School. My name is संदीप राठी. आज का हमारा टॉपिक है HCF and LCM. ओके, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स. ओके, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बोलनी है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. ये है राइट ऑल द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स. ये कहता है कि राइट ऑल द पॉसिबल फैक्टर यानी कि वो सभी फैक्टर जो पॉसिबल हो ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर, इन नंबर्स के पेयर्स का जितने हो उसके पॉसिबल फैक्टर बनाओ. लिस्ट द कॉमन फैक्टर्स एंड सेलेक्ट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. और क्या करना है, उनकी लिस्ट बनाओ और उसके बाद में क्या है, उनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को सिलेक्ट करो. ठीक है, तो आप सभी जानते हो कि फैक्टर क्या होते हैं. मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, जैसे हमारे पास कोई भी नंबर गिवन हो उसके फैक्टर कौन से होंगे, जो इस नंबर को डिवाइड करते हो या ये नंबर उनकी टेबल में आता हो, वो नंबर इस नंबर के फैक्टर्स कहलाते हैं. ओके, तो यहाँ पे है 8 और 12. और 8 जो होता है वो सबसे पहले 2 की टेबल में आता है और उसके बाद में 4 की टेबल में आता है और 8 की टेबल में आता है. ठीक है, इसके बाद में 12 है. 12 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में, 4 की टेबल में, 6 की टेबल में और 12 की टेबल में आता है. 1 की टेबल में सभी नंबर्स आते हैं तो हम यहाँ पे 1 राइट नहीं करेंगे. ठीक है, अब देखो यहाँ पे है 8 के हमने फैक्टर लिखे 2 4 8, 12 के 2 3 4 6 12. अब हम क्या करेंगे, इनके कॉमन फैक्टर को निकालेंगे. जैसे यहाँ पे 2 है तो ये भी 2 है, हमने इसका एक पेयर बनाया. और यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, हमने इसका भी एक पेयर बनाया. ठीक है, तो अब देखो हमारे पास 2 और 4 है, इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो इसका HCF कहलाएगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. बड़े से बड़ा दोनों में कॉमन हो ऐसा फैक्टर कहलाएगा. तो इसका HCF आएगा 4. तो ये हमारा आंसर आ गया. नेक्स्ट देखो 20 और 30. 20 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 5 में आता है और 10 में आता है और 20 की टेबल में भी आता है. यानी कि ये सभी नंबर 20 को डिवाइड करते हैं. 30 जो है वो 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में भी आता है और 5 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में भी आता है और 10 की टेबल में भी आता है, 15 की टेबल में भी आता है और 30 की टेबल में भी आता है. तो यहाँ पे हमने 30 के फैक्टर्स राइट किए, 20 के भी हमने फैक्टर्स राइट किए. इसके पेयर बनाएंगे, ये 2 का पेयर बन गया, ये 5 का बना, ये 10 का बना. इसके बाद में कोई पेयर नहीं बनते हैं, तो इन तीनों में से बड़ा ये 10 है. तो इसका HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा 10 और ये हमारा आंसर आ गया. ओके, नेक्स्ट सम देखो. राइट द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर. हमें क्या करना है, जो हमें पेयर गिवन है नंबर्स, उनके 10 मल्टीपल्स हमने राइट करने हैं. यानी कि ये मान लो कि हमें 2 का टेबल राइट करना है, यहाँ पे 4 का टेबल राइट करना है, यानी कि वो उसके मल्टीपल्स ही कहलाते हैं. यानी कि ये नंबर उन नंबर्स को डिवाइड करता है. ओके, यहाँ पे 2 4
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ठीक है, और ये 4 का टेबल राइट करेंगे। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 आएगा 36 और 40। अब हम क्या करेंगे, इनके कॉमन पेयर्स बनाएंगे। जैसे यहाँ पे 4 है, ये 4 है, इसका एक पेयर बन गया। इसके बाद में हमारा 12 है और ये 12 का पेयर बन गया। और इसके बाद में आ गया हमारा 16 और ये 16 का पेयर बन गया। और इसके बाद में आता है हमारा 20 और ये 20 का पेयर बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनके पेयर्स को राइट करेंगे। एक बना 4 और यहाँ पे 8 भी बनता है, सॉरी यहाँ 8 भी पेयर बनता है। 8, 12, 16, 20। ठीक है, ये इसके कॉमन मल्टीपल्स हमने राइट कर दिए। अब क्या है, हमने निकालना है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा और कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो वो आएगा हमारा 4। तो ये हमारा यहाँ पे LCM आया 4, ये हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट सम देखो, यहाँ पे है हमारे पास 5 और यहाँ है 10। तो हम यहाँ पे 5 का टेबल राइट करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि 5 के मल्टीपल्स 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। यानी कि हमने यहाँ पे 4 के मल्टीपल्स, या फिर हम कह सकते हैं कि ये 5 के मल्टीपल्स, या फिर हम कह सकते हैं कि 5 का हमने टेबल यहाँ पे राइट किया है। ये वो नंबर है जिनको 5 अच्छे तरीके से डिवाइड कर देता है बिना रिमाइंडर के। ओके, फिर 10 के मल्टीपल्स 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ओके, अब हम क्या करेंगे, इनके पेयर्स बनाएंगे। तो यहाँ पे है 10 ये रहा, यहाँ पे है 20 ये रहा, यहाँ पे है 30 ये रहा, यहाँ पे है 40 ये रहा, यहाँ पे है 50 ये रहा। इसके हमें कॉमन मल्टीपल्स मिले 10, 20, 30, 40 और 50। अब हमने निकालना है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमारे पास मिलेगा 10। 10 सबसे छोटा नंबर है, जो क्या है इन दोनों के टेबल में या फिर इनके मल्टीपल्स में कॉमन नंबर है। तो इसका आंसर आएगा 10। ओके, हमने सीखा HCF निकालना और LCM निकालना। HCF कैसे निकालते हैं, हम फैक्टर राइट करेंगे दोनों नंबर्स के और उनके पेयर्स बनाएंगे, और जो सबसे बड़ा पेयर होगा वो उसका कहलाएगा HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर हमने सीखा LCM निकालना। LCM हमने निकाला उनके मल्टीपल्स राइट करके, और उनके हम पेयर बनाएंगे जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, और जो सबसे छोटा नंबर होगा, ऐसा नंबर जो सबसे छोटा हो और साथ में उन दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो वो होगा हमारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, यानी कि LCM हमारा आ गया 10। ओके, नेक्स्ट हम अलग मेथड से
HCF और LCM निकालना सीखते हैं। देखो बच्चों, अब हम कुछ और मेथड से HCF और LCM निकालना सीखेंगे। फाइंड द HCF ऑफ 28, 42 एंड 56। ओके, तो यहाँ पे हमें 3 नंबर्स गिवन है, हमें और सम के अंदर 2, 3, 4 नंबर्स हमें मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, आपने क्या करना है, अच्छे से इस सम को समझना है। उसके बाद में चाहे आपको 2 नंबर्स का HCF निकालना हो, 3 का निकालना हो, 4 का निकालना हो, ठीक है, या किसी बड़े नंबर का निकालना हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप इसे अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, तो HCF निकालेंगे, हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर इसके और डिवीजन मेथड अप्लाई करके। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर निकालेंगे 28 के, तो 28 को हम ऐसे राइट करेंगे और यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रा करेंगे और एक लाइन ऐसे ड्रा करेंगे। ठीक है, डिवीजन मेथड होता है ये। तो अब हम क्या करेंगे, 28 जो है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 2 से डिवाइड होता है, जिसके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर आते हैं वो 2 से डिवाइड होता है। तो हम यहाँ पे 2 राइट करेंगे, तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, यानी कि जब हम 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 4 यानी कि 14। ठीक है, फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे और जो आंसर आता है, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो हम यहाँ राइट करेंगे और जो आंसर आएगा वो यहाँ राइट करेंगे नीचे, उस नंबर के नीचे। और हमें जितना पॉसिबल हो सके उसको छोटे नंबर से डिवाइड करना है। हम स्टार्टिंग में 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से यदि नहीं होता है वो नंबर डिवाइड तो 3 से ट्राई करेंगे, 3 के बाद हम ट्राई करेंगे 5 से या फिर 7 से। ठीक है, तो यानी कि छोटे नंबर से हम इसको ट्राई करेंगे प्राइम नंबर से। तो यहाँ पे है 14, यहाँ आएगा 7, जब हम 2 से 14 को डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। अब हम 7 को 7 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि 7 किसी की टेबल में नहीं आता है, तो 7 बन जा 7। अब हम 42 को यहाँ राइट करेंगे और इसके भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे डिवीजन मेथड से। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर हम 3 से करेंगे, 2 से ये नहीं होगा, तो 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, ये 1 आ गया यहाँ पे, यहाँ 7 आ गया। और यहाँ पे है 56 और 56 को हम यहाँ राइट करेंगे और ऐसे लाइन ड्रा करेंगे और डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टर हम इसके निकालेंगे। तो 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। और फिर हम 2 से करेंगे, 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7। ये हमने इसके निकाल लिए तीनों के प्राइम फैक्टर। ओके, अब हम इनके पेयर्स बनाएंगे। सबसे पहले हम 28 के मल्टीपल्स वो फैक्टर्स यहाँ पे राइट करेंगे। क्या है हमारे पास, 2 2 7। फिर है यहाँ पे 42 के 2 3 7 और यहाँ पे है 56 के 2 2 2 और 7। ओके, हमने इनके प्राइम फैक्टर यहाँ पे राइट कर लिए हैं। अब हम इनके पेयर बनाएंगे। ऐसा नंबर जो इन तीनों में हो तो वो उसके ऊपर हम ऐसे सर्कल लगा देंगे, यानी कि ये 2 इसमें दिया, इसमें दिया और इसमें दिया। ये इनका पेयर नहीं बनता है, ये 7 का बन रहा है, तो हम इस 7 का पेयर बनाएंगे। मैंने यहाँ पे 7 का पेयर बना दिया है। अब देखो 2, यहाँ पे 2 मिला हमें, यहाँ मिला 7, तो हम और 2 और 7 की मल्टी करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 14। ठीक है, और ये हुआ हमारा HCF, ये कहलाएगा हमारा HCF। 2 × 7 = 40। ठीक है, ये है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और हमने निकाला है डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टर निकाल के।
ठीक है, हमने फिर इनके पेयर्स बनाए और जो पेयर है उनमें से एक नंबर को उठाएंगे और उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा हो जाएगा HCF। ओके, और यदि हमें इसका एलसीएम भी निकालना हो, इसी मेथड से भी एलसीएम निकल सकता है। हम क्या करेंगे, ये 2 और 7 लिखा हुआ है, अब क्या करेंगे, जो बच गए ना, जो नंबर जैसे 2, 3, 2, 2, इनकी भी मल्टी इसके साथ कर देंगे तो वो हमारा एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 36। तो अब हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, एक मेथड और है वो आपको बताता हूँ। जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 18, 24, 18, 24 और 36, इन तीनों को इकट्ठा राइट करेंगे और ये डिवीजन मेथड इस पे अप्लाई करेंगे इस टाइप का। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को डिवाइड करेंगे। ये तीनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, इसके पीछे 8 है, 4 है, 6 है, तो हम यहाँ पे 2 राइट करेंगे। 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 आएगा और यहाँ पे आएगा 18। अब ये 9 तो डिवाइड नहीं होता, ये 12 होता है, 18 होता है। अब हम क्या करेंगे, इस 9 को तो सेम का सेम हम राइट करेंगे। ये 9 क्यों राइट करें, क्योंकि हम इन दोनों को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 9 नहीं हो रहा, इसको सेम एज इट इज रख दो। अब ये आएगा 2 6 जा 12 और यहाँ पे आएगा 2 9 जा 18। फिर ये 6 तो हो रहा है, ये 9 नहीं हो रहे, तो हम इस 6 को पहले 2 से करेंगे। ये 2 हमने राइट किया और 9 सेम का सेम आएगा और 2 3 जा 6 और 9 का 9 आएगा। अब हम 3 से ट्राई करेंगे, तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। फिर हम 3 से करेंगे यहाँ पे और 3 1 जा 3, 1 का 1 और 3 1 जा 3। तो जब तक करते रहना है जब तक कि हमारे पास यहाँ पे 1 1 1 ना आ जाए। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो इनके हमें फैक्टर मिले हैं इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 मल्टी 2 मल्टी 2 मल्टी 3 मल्टी 3। ठीक है, चलो इस साइड करते हैं, यहाँ तो अजीब लग रहा है। यहाँ देखो 2 मल्टी 2 मल्टी 2 मल्टी 3 मल्टी 3। अब इनकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। तो यहाँ पे आएगा 72, ये हमारा होगा LCM। ओके, आज हमने सीखा HCF निकालना और LCM निकालना। हमने सबसे पहले फैक्टर मेथड अपनाया था, जिसके फैक्टर होते हैं उनको मैच किया हमने और फिर उनका HCF निकाला, और LCM में हमने उनके मल्टीपल्स निकाले थे और उसके बाद में फिर से हमने HCF निकाला डिवीजन मेथड से, और मैंने इसके बारे में आपको LCM निकालना भी बताया। ठीक है, और फिर हमने LCM सीखा, फाइंड द LCM ऑफ 18, 24, 36। इनको इकट्ठा राइट करेंगे और ऐसे इनको डिवाइड करते जाएंगे 2 से और फिर 3 से। ठीक है, बड़े नंबर से हमें नहीं करना है, जितना हो सके छोटा नंबर यूज करना है, 2 3 5 7। ठीक है, और जो इसके डिवाइड नहीं होता है उसको सेम का सेम राइट कर देंगे। ठीक है, वो आगे जाके सॉल्व हो जाता है अपने आप, और तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास 1 1 1 न आ जाए। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.